सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 4 फीचर और री इशू वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो यार यहाँ थोड़ा सा पेन पहले ही चल चुका है। एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गई थी और मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो मैं ये समझा चुका हूँ। तो अब मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फर्स्ट पार्ट में दोबारा बना रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा पेन चल चुका है। ठीक है, तो ज़रा मैं दोबारा से समझाता हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन है, 4 फीचर और री इशू की एंट्रीज है। कह रहा है बी लिमिटेड फोरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। 7 कॉल्ड अप। 7 कॉल्ड अप मतलब कि कंपनी ने 7 रुपये मंगाए हैं, तो 3 रुपये कंपनी ने नहीं मंगाए। ठीक है, 7 कॉल्ड अप मतलब 7 मंगाए, तो 3 रुपये कंपनी ने अपनी तरफ से ही नहीं मंगाए। ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपये। तो 7 मंगाए, उसमें से 5 रुपये तो मिल गए, इसका मतलब कितने नहीं मिले, 2 रुपये नहीं मिले, तो ये कॉल्स इन अरियर है। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड टू नरेश एज 7 पर शेयर पेड अप। ठीक है, एज 7 पर शेयर पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो ध्यान से देखो, री इशू की एंट्री के लिए ना ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, और इस एंट्री को, ये जो लैंग्वेज लिखी है, इसको मैं री इशू की एंट्री करते टाइम रजिस्टर पे लिखूंगा और तब समझाऊंगा कि 7 रुपये बैंक में जाएंगे या 8 रुपये बैंक में जाएंगे और क्यों ऐसा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे यार, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कंपनी ने कितने रुपए मंगाए, 7 रुपये मंगाए, यानी कि 3 रुपये नहीं मंगाए। तो यहाँ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो लिखते हैं 3 रुपये नहीं मंगाए, तो नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद कंपनी ने मंगाए कितने, कंपनी ने बचे हुए 7 मंगाए, जिसमें से 5 रुपये तो मिल गए लेकिन 2 रुपये नहीं मिले। तो 2 रुपये पे 20 शेयर्स का एरियर हुए और ये शेयर्स हो गए 4 फीट। ठीक है, और जो 5 रुपये मिले हैं वो कौन से थे, वो थे हमारे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। तो यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन कि 5 रुपये थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिलाकर। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ आया। सीधा 4 फीचर करेंगे। फर्स्ट एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करेंगे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को और कॉल्स इन एरियर अकाउंट को। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर और फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को आप करोगे यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद देखो भाई आपको क्या करना है, अमाउंट्स फिल्स करनी, समझो। नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय जहां पर 4 फीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू, तो 5 + 2 7, यहाँ पर 4 फीचर हुए तो इतना जाएगा। फोरफीटेड शेयर में जाता है कितने पैसे कंपनी को मिले, वो कंपनी की कमाई है, तो 20 शेयर्स पे 5 रुपये मिले, तो 20 × 5। कॉल्स इन एरियर में जाएगा जो पैसा नहीं मिला, तो 20 × 2। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह करके अमाउंट्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 4 फीचर की। सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है री इशू की, इसमें गलती हो सकती है। तो पहले तो मैं यहाँ पर देखो लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन ने क्या लैंग्वेज लिखी है। तो क्वेश्चन ने लिखा है ₹7 पर शेयर पेड अप, 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 पर शेयर, 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 पर शेयर। ठीक है, ऐसा लिखा। अब याद रखना, ठीक है, ये लैंग्वेज को समझते हैं। जो पेड अप वाली लैंग्वेज होती है, 7 पर शेयर पेड अप, ये आपकी एक लैंग्वेज है और 8 पर शेयर आपकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो पर शेयर खाली होता है ना, अकेले वाला पर शेयर, ये जाएगा बैंक में, और 7 पर शेयर पेड अप ये आपका जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये आपको समझना है कि इसकी जर्नल करनी कैसी है री इशू की। तो री इशू अब मैं कर रहा हूँ सेकेंड एंट्री, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सारा।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 8 रुपए जाएंगे यहां पर, और री इशू हम कर रहे हैं 15 शेयर, हम 20 शेयर्स फोरफिट करें, सारे नहीं री इशू कर रहे, हम लोग 20 में से 15 शेयर री इशू कर रहे हैं। तो 15 इंटू 8, बैंक में 8 जाएगा और शेयर कैपिटल में जाएगा 15 इंटू 7, तो 15 8 ज़र 120, 15 7 ज़र 105। अब अगर हम देखें तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ 15 की आ रही है। तो ये बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ की है, ज़रा ये समझते हैं। तो अब आप देखो, आपका शेयर कितने का था, 105 का, हमारा शेयर 105 का था, लेकिन सामने वाले ने मुझे कितने पैसे दिए, सामने वाले ने दिए मुझे 120, तो उसने मुझे ज़्यादा पैसे दिए। क्यों दिए, क्योंकि मेरा शेयर महंगा बेचा गया, तो महंगा बेचा गया मतलब प्रीमियम पर बेचा गया, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 15 रुपीज़ से। आई बात समझ में। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री बहुत सिंपल होती है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर देखो, इन क्वेश्चंस में कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो करेंगे भाई, वो मिस्टेक क्या होती है, पहले मिस्टेक समझो। मिस्टेक ये होगी, वो देखेंगे भाई 20 शेयर पर कितना कमाया, 100 रुपये, और री इशू पे 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरे 100 रुपये वो कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। ये हमारी सबसे बेसिक मिस्टेक है, ये नहीं करनी। आपको ये समझना है कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स आप री इशू कर रहे हो ना, उन पर कितना कमाया। ये तो आपने 20 शेयर पर कमाया ना 100 रुपये, आपने 15 शेयर पर कितना कमाया वो आपको भेजना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो 20 शेयर पर हमने कमाए 100 रुपये, ये लिखेंगे हम। तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड्स, ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का हो, रफ वर्क का हो, कुछ भी समझो, ठीक है। तो ये हमारे शेयर्स हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। तो 20 शेयर पर मैंने कमाया 100 रुपये, तो 1 शेयर पर मैंने कितना कमाया, ये 20 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 100/20, तो ये मैंने कमाया 5 रुपये कमाया 1 शेयर पर। तो 15 शेयर पर मैंने कितना कमाया, तो 15 शेयर पर कितना कमाया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 इंटू 15 यानी कि 75। तो मैंने 15 शेयर पर 75 कमाए हैं, और आप देखो री इशू की एंट्री पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यानी कि पूरे के पूरे 75 रुपीज़ में यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में भेज दूंगा, ठीक है। मैं जूम आउट करके आपको तीनों एंट्रीज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों एंट्रीज आपको दिख रही हैं। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं वाई लिमिटेड फोरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मिल गया, 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये मंगाया है, 8 कॉल्ड अप मतलब 2 रुपये नहीं मंगाए। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो प्रीमियम हमारे को 2 रुपये का गिवन है। 2 आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपये अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये नॉन पेमेंट है, मतलब यहाँ पे एरियर हुए। आउट ऑफ दीज अगेन देखो, जितने शेयर फोरफिट करे उतने री इशू नहीं करे, थोड़े से कम री इशू करे। तो 80 शेयर्स वर री इशूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर, तो 8 कॉल्ड अप आपका शेयर कैपिटल में जाएगा और 10 पर शेयर आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। ये चीज़ तो मैं बहुत बारी बता चुका हूँ कि पर शेयर वाली लैंग्वेज बैंक में जाती है, 8 कॉल्ड अप 8 पेड अप ये वाली लैंग्वेज आपकी शेयर कैपिटल में जाएगी। स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 10 रुपये का शेयर है और प्रीमियम हमारे पास कितना बताया गया, 2 पर शेयर, तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। और प्रीमियम बंदे ने मंगाया है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 + 2p की अलॉटमेंट लिखी मैंने, ठीक है। 2 रुपये नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, ठीक है, तो नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी लिख देते हैं, क्योंकि उसने बोला 8 कॉल्ड अप मतलब 2 रुपये, नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो ये नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। तो क्लियर है, अब स्ट्रक्चर बन गया। 2 रुपये फेस वैल्यू, 3 रुपये फेस वैल्यू, टोटल 5, तो यानी कि एप्लीकेशन के हो गए 5 रुपये, ठीक है। यहाँ पर एरियर हुआ है 90 शेयर्स का अलॉटमेंट पर, और उसके बाद यहीं पर क्या हो गया, फोरफीचर हमारा हो गया। आई बात समझ में। इसके बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री हमारी फोरफीचर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और साथ साथ क्रेडिट होगा कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। ये एंट्री यार हमारी नॉर्मल वाली एंट्री है जो हम अब तक इतने सारे क्वेश्चंस करते आए हैं उनमें यूज़ करिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि कभी भी अगर प्रीमियम हम पे कंपनी को नहीं करते, या फिर कंपनी प्रीमियम रिसीव नहीं करती, कुछ भी समझ लो, शेयर होल्डर पे नहीं करता या कंपनी प्रीमियम रिसीव नहीं करती, ऐसे केस में फोरफीचर में आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी डेबिट करना होता है, ठीक है। अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव ना करे तो करते हैं, कंपनी प्रीमियम रिसीव कर ले सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे फोरफीचर की प्रीमियम वाले क्वेश्चंस की आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रीमियम भी डेबिट होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड यूज़ करेंगे एंट्रीज बनाने के लिए।
ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड और जहां पर फोरफिचर है वहां तक की फेस वैल्यू 5 + 3, ये 2 प्रीमियम इग्नोर, तो यानी कि 8। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 रुपीज़ का प्रीमियम जो नहीं मिला वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 9 72, तो 720, 180। फोरफिटेड शेयर जो उसने पैसा दे दिया वो जब्त करो, तो उसने ये 5 रुपये दिए, तो 90 × 5, ठीक है, 450 उसने दिए। कॉल्स इन अरियर जो उसने नहीं दिया, तो उसने ये 5 रुपये पूरे नहीं दिए, ठीक है, 90 × 5, तो 5 9 45, अगेन 450। तो आपकी ये एंट्री हो जाएगी फर्स्ट एंट्री फोरफीचर की। नेक्स्ट एंट्री अब हम करने वाले हैं री इशू की। तो री इशू की एंट्री समझेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हमें क्लियर बोला जा रहा है 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर, ठीक है, और री इशू कितने कर रहा है, 80 शेयर कर रहा है। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 800 से, क्योंकि 10 पर शेयर वाली लैंग्वेज जो है वो आपकी जाएगी, ठीक है, बैंक में। पेड अप कॉल्ड अप वाली लैंग्वेज आती है शेयर कैपिटल में, तो 80 × 8 यहाँ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर मेरी क्रेडिट में निकल रही है 160 रुपीज़ की, तो इसका मीनिंग ये है कि शेयर्स हमने महंगे बेचे। 640 का शेयर है, लेकिन सामने वाले ने 800 रुपये दिए, उसने मेरे को ज़्यादा पैसे क्यों दिए, क्योंकि शेयर महंगा बेचा गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 160 का। तो अपने पास सेकेंड एंट्री भी डन है, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन में। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अगेन वही एक गलती जो बच्चे रिपीटेडली करते हैं, वो यही करते हैं कि यार वो नोटिस करते हैं हमने कमाया कितने 450, तो 450 यहाँ पर भेज देते हैं कैपिटल रिजर्व में। लेकिन एक गलती हम बार बार ही वही करते हैं, हमने 90 शेयर्स पे 450 कमाया। आपको ये समझना है जो री इशू करें हैं नंबर ऑफ शेयर्स, उन पर कितना कमाया। तो मैं यहीं पर दोबारा से बना देता हूँ, 90 शेयर्स पर 450 कमाया, तो एक शेयर पर कितना कमाया, 90 उधर जाके डिवाइड होगा, ये यूनिटरी मेथड से आप निकालोगे, ठीक है। तो एक शेयर पे कितना कमाया मैंने, 950, तो मैंने एक शेयर पे 5 रुपये कमाए। तो अगर एक शेयर पे 5 रुपये कमाए तो 80 शेयर्स पर कितने कमाए, 80 शेयर्स पर मैंने कमाए 80 × 5, क्योंकि एक शेयर पर मैंने कमाए 5 रुपये। और री इशू पे कोई डिस्काउंट नहीं, तो माइनस कुछ नहीं करना, तो 5 8 40, यानी कि पूरे 400 रुपीज़ आपके चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो जस्ट ये 3 जर्नल एंट्रीज आपको करनी थी और ये क्वेश्चन हमारा डन है। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, और आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।